रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की एनर्जीज़ देखते हैं, आज की क्या एनर्जीज़ हैं। स्टे पॉजिटिव। ये जनरल रीडिंग है। ट्रुथ, इंटेंशंस, ऑनेस्टी, क्लैरिटी होना ज़रूरी है। आज आप लोगों को बहुत से मामलात में क्लैरिटी मिल सकती है। कोई पिक्चर आपके सामने आ सकती है या आपके सामने कुछ मेमोरीज़ आ सकती हैं जो आपको क्लैरिटी दे सकती हैं पास्ट लाइफ। तो पिक्चर भी पास्ट से ही होती है, इसलिए आज आपको पास्ट से बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ होंगी और आपको एहसास होगा कि आप बहुत से पैटर्न्स को रिपीट कर रहे थे और आपको उन पैटर्न्स को रिपीट नहीं करना। आप कार्मिक लेसन्स अपने लर्न कर चुके हैं और जो ऑनेस्टी आपको चाहिए किसी भी एरिया में, वो ऑनेस्टी आपके अपने अंदर भी मौजूद होनी चाहिए। यहाँ पे नो वर्ड्स की एनर्जी है। कहीं साइलेंस आप लोग फेस कर सकते हैं या आपको खामोश रहने की ज़रूरत है एज ए डिवाइन फेमिनिन। जो डिवाइन फेमिनिन है, शी इज़ द क्वीन, शी इज़ इंटेलिजेंट, शी इज़ काम, कलेक्टेड, सपोर्टिव, पेशेंट और शी इज़ द मदर। हो सकता है आप लोग डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी के साथ अब खामोश होकर देख रहे हैं ऊँट किस करवट बैठता है। आज आप लोगों की एनर्जीज ऐसी हैं, डेजावू की कैफियत हो सकती है। बहुत से लोगों के साथ आपको लगेगा कि ये चीज़ पहले भी हो चुकी है। हो सकता है ये पास्ट में हुआ था, हालांकि वो पास्ट में नहीं होता। वो जो हम ज़िंदगी ऊपर गुजार रहे हैं, उस ज़िंदगी में हम वो सब करके आए हैं, तो वो इवेंट्स हमें डेजावू की कैफियत के साथ फील होते हैं कि हम ये पहले भी कर चुके हैं। पर्सन्स की एनर्जीज़ ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड दिखाई देते हैं, फिज़िकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली। आपकी ब्यूटी इनको आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। दे आर चेजिंग यू। आज इनके चेज़ करने की एनर्जी है। जो लोग एम्प्रेस की एनर्जी में आ चुके हैं, अपनी फेमिनिन एनर्जी को बूस्ट कर चुके हैं, उन लोगों के लिए ये पर्सन उनको चेज़ कर रहे हैं एंड होप को चेज़ कर रहे हैं। घूस्ट किया था तो चूज़ कर रहे हैं आपको अब। ही इज़ द चेज़र। फेथ के साथ आपको ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपके साथ अटैचमेंट नज़र आ रही है, ऑब्सेशन नज़र आ रहा है, आपको एडोर कर रहे हैं। आपकी एडिक्शन है इनको और ये एडिक्शन इनको थका रही है। ये आपकी याद, आपकी ख्वाहिश और आपकी ज़रूरत में अपने आप को ड्रेन फील कर रहे हैं। आपका इनके साथ एक लॉन्ग सिलसिला चला है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है। बहुत सालों से आप एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन ये पर्सन पॉसिबिलिटीज़ को ढूंढ रहा है और वेज ढूंढ रहा है, ओपन कर रहा है। कोई रिस्क लेना चाहते हैं क्योंकि इन्हें आपकी याद आ रही है। एरोगेंस, ईगो, स्टबननेस ख़त्म हो गई। यस, ये मूव ऑन कर रहे हैं इस चीज़ से। इनका ईगो एंड हो रहा है और यहाँ अवॉइड करने की एनर्जी, ब्लॉक करने की एनर्जी ख़त्म हो रही है। अपनी इंट्यूशन की सुने। आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है कि ये इंसान आपको क्या कहना चाहता है या आपसे क्या बात करना चाह रहा है। यहाँ इंट्यूशन बहुत से लोगों की गाइड कर रही है। सिक्स सेंस आपकी एक्टिव है और टेलीपैथिक मैसेज आपको रिसीव हो रहे हैं। हो सकता है ड्रीम्स में आपको कोई सिनेरियो भी दिखता है और या फिर आप लोग ख्वाबों में इस इंसान के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। बहुत से लोग अपना रिलेशनशिप हील कर रहे हैं और ये पर्सन आपकी तरफ ट्रस्टवर्दी बन के आ रहा है, लॉयल्टी देना चाहता है, सेकंड चांस चाहिए इस इंसान को। क्लैरिटी मिल चुकी हुई है कि इन्हें अपनी ज़िंदगी को किस डगर लेके जाना है। बट यू आर साइड ट्रैक्ड। आप चेंज हो गए हैं, आप डिले कर रहे हैं। ये इंसान वेट कर रहा है और आप लोग मूव ऑन कर चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय सोल फैमिली मेम्बर्स। आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा सरप्राइज़ है कि आप लोग अक्सर मुझसे पूछते थे कि मैंने जो ब्रेसलेट्स पहन रखे हैं ये कहाँ से मिल सकते हैं, आप लोग भी बाय करना चाहते हैं तो ये हमसे ही मिल सकते हैं अब। और ये 100% ओरिजिनल क्रिस्टल्स के ब्रेसलेट्स हैं।
ये वाइट पर्ल है और ये रॉ फॉर्म में आपको दिख रहा है। आप इसके बीड्स भी बनाकर पहन सकते हैं। ये विजडम, प्योरिटी, इनोसेंस और लॉयल्टी के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि ब्राइडल्स अक्सर इसके सेट्स पहनती हैं। अगर आप अपनी लाइफ में गुड लक, गुड फॉर्चून, दौलत, विजडम, लॉयल्टी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आप इसे पहन सकते हैं। अगर आप लोग अपनी लाइफ में प्यार को, मोहब्बत को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अपना रिलेशनशिप स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं और अपने अंदर पॉजिटिव, अनकंडीशनल लव की, सेल्फ लव की एनर्जी को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो इसके लिए है रोज़ क्वार्ट्स। रोज़ क्वार्ट्स आपकी ज़िंदगी में ही नहीं बल्कि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में भी, लव लाइफ में भी हैप्पीनेस और सुकून लेके आता है। इसके 2 साइजेस है। जो लोग बड़े बीट के ब्रेसलेट्स अफोर्ड नहीं कर सकते वो छोटे बीट्स वाले ब्रेसलेट्स ले सकते हैं। अनदर इज़ एमथीस्ट। और आपको पता है एमथीस्ट क्रिस्टल एक तो आपकी रूहानी तवानाई को एनहेंस करने के लिए यूज़ होता है, आपकी नींद के पैटर्न को बेहतर बनाने के लिए और साइकिक एबिलिटीज़ को भी एनहेंस करता है। आपके इर्द गिर्द नेगेटिव एनर्जीज़ को भी एलिमिनेट करता है और आपको प्रोटेक्ट रखता है। आपकी सिक्स सेंस को यानी इंट्यूशन को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। फोकस आपका बहुत अच्छा कर देता है, कंसंट्रेशन लेवल इंक्रीज़ कर देता है। अगर आप कम बीट्स के ब्रेसलेट बनवाना चाहते हैं, पेंडेंट, रिंग, इयर रिंग्स बनवाना चाहते हैं तो वो भी बन सकते हैं। लेकिन एक बात जहन में रखिएगा, ये ओरिजिनल ब्रेसलेट्स हैं इसलिए इनकी कॉस्ट ट्रीटेड क्रिस्टल्स के ब्रेसलेट से ज़्यादा होगी। मज़ीद डिटेल्स के लिए आप डीएम कर सकते हैं या फिर बायो में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू। जब आप इनसे भीख मांगते थे मोहब्बत की, टाइम की, अटेंशन की, तब तो ये आपको टाइम नहीं देते थे। अब इनको आपका टाइम चाहिए तो आप अवेलेबल नहीं हैं। इनको आपकी अटेंशन चाहिए तो आपको अपनी गलतियाँ रियलाइज़ हो चुकी हैं, आप अपने लेसन लर्न कर चुके हैं। नाउ यू डोंट वांट टू बी अ लॉस्ट सोल। अब आप उस टर्मोइल से बाहर आ चुके हैं जिसमें इस इंसान ने आपको अनस्टेबल छोड़ दिया था। अब यहाँ पर ब्रेकिंग पॉइंट आ रहा है इस इंसान का, और ये ब्रेकिंग पॉइंट क्या है? व्हाट इज़ दिस ब्रेकिंग पॉइंट? कौन से लिमिट इनकी क्रॉस हो रही है? स्पाई कर कर के थक गए हैं। डेफिनेटली आप लोगों ने इनको ब्लॉक कर रखा है। इनकी तरफ से ब्लॉकेजेस ख़त्म हो रहे हैं। आपने इनको ब्लॉक किया हुआ है, आपने इनको डिलीट कर दिया है, या फिर आप इनसे बात नहीं कर रहे, इनको जवाब नहीं दे रहे, तो ये थक गए हैं आपका सोशल मीडिया स्पाई कर कर के या आपकी इन्फॉर्मेशन गैदर कर कर के। और जल्द ही ये इंसान कोई एक्शन लेगा क्योंकि इस इंसान को मेजर रियलाइजेशंस हो रही हैं और ये इंसान आपको नरिशिंग एनर्जी में देखकर, आपकी ग्रोथ देख के, आपको सेल्फ फोकस्ड देखकर इतना ब्रोकन है कि ये सिर्फ एक ही बात सोच रहा है, हाउ डिड यू डू दैट? आपको इस इंसान ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। आपने कैसे अपने आप को दोबारा से बनाया है? दे वांट टू बी इन योर लाइफ अगेन। सेकंड चांस चाहिए इनको। रिकन्सिलिएशन आ रही है। आपकी तरफ से बाउंड्रीज़ हैं, आप लोग डील नहीं करना चाहते। देयर इज़ नो चांस। अब ये उन्हीं लोगों की रीडिंग है जो इस एनर्जी से गुजर रहे हैं, और ये जनरल रीडिंग है तो सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ये उन्हीं के साथ रेजोनेट करेगी जो इस एनर्जी में है। आपने बाउंड्रीज़ इसलिए क्रिएट की हैं, आपको नहीं चाहिए ये इंसान, क्योंकि आप तकलीफ़ दे वक्त से बाहर आ चुके हैं, आपको अपनी गलतियाँ रियलाइज़ हो चुकी हैं, और ये इंसान इस रियलाइजेशन में है कि इस इंसान को आपकी तरफ वापस आना है क्योंकि ये आपसे सेकंड चांस चाहते हैं, और वन डे ही विल एश्योर यू हिज लॉयल्टी और शी विल एश्योर यू। तो गाइडेंस देखते हैं आपके लिए क्या है, आपको क्या करना चाहिए। गॉसिप से प्रेज करें। कम्युनिकेशन आ रही है और आपका दोस्त या इस इंसान के दोस्त, कोई मैसेंजर आपको इस इंसान की इंफॉर्मेशन दे सकता है, ईमेल आ सकती है, कांटेक्ट रिसीव हो सकता है। आपको सिर्फ एक ही काम करना है, ग्रैटिट्यूड में रहें। रिजेक्ट करना है तो ग्रेस के साथ रिजेक्ट करें, और इस इंसान ने आपको रिजेक्ट किया था तो इस इंसान को ताने दे के आपने ये चीज़ें रियलाइज़ नहीं करानी, बल्कि अपनी एलिगेंस में रहकर
बहुत ही अक्लमंदी के साथ टू द पॉइंट बात करके इस इंसान को एहसास दिलाना है कि इस इंसान ने जो खोया है वो बहुत बड़ा लॉस है। क्योंकि आप लोग ग्रैटिट्यूड में दिख रहे हैं, और जब आप शुक्र के अंदाज में अल्लाह से शुक्र करते हैं और तकलीफ़ में भी अल्लाह से शुक्र करते हैं, तो फिर अल्लाह ताला आपके लिए शुक्र के ही रास्ते बनाता है। फिर आपके लिए रिग्रेट के रास्ते नहीं होते, रिजेक्शन के रास्ते नहीं होते। और बहुत ज़्यादा लोगों के साथ बातचीत करने से परहेज़ करें। उन चीज़ों के बारे में बातचीत ना करें जिसमें आप लोगों के ऊपर कोई ब्लेम लगने की गुंजाइश है।